friends, in this video we are going to learn the use of be to plus verb. In one video I have already taught you the use of be. If you want to watch the same video, you can click on I button top right side of the video. If you haven't subscribed my channel so far, so please subscribe my channel and don't forget to click bell button to get notifications of my all videos. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बी की फॉर्म होती है इज एम आर। इसका मतलब बी टू का मतलब हो गया इज टू, एम टू, आर टू। अगर हम लोग अपने फ्यूचर का कोई प्लान बताते हैं प्रेजेंट के अंदर तो बोलते हैं एम टू। जैसे आज मुझे मार्केट जाना है तो आई एम टू गो टू मार्केट। आज मुझे अपना बिल जमा करना है, आई एम टू डिपॉजिट द बिल। मुझको आज बैंक जाना है, आई एम टू गो टू बैंक। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी काम को करने की जिम्मेदारी फील होती है। जिम्मेदारी क्या होती है? अगर हम किसी काम को करने की चिंता करते हैं, इफ़ यू फील वरीड अबाउट डूइंग एनी एक्शन, जिस काम को करने की भी हमें चिंता हो रही है वही चिंता होती है कि मुझे आज डॉक्टर से मिलना है, आई एम टू सी द डॉक्टर। मुझे चिंता होती है कि यार मुझे आज क्लास अटेंड करनी है, आई एम टू अटेंड द क्लास। मुझे मेल भेजना है, आई एम टू सेंड द मेल। सो एम टू इज टू आर टू होता है फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जिस काम को करने के लिए आपके अंदर से फोर्स आता है, इंटरनल फोर्स आता है, मतलब किसी काम के लिए अंदर से दबाव आता है। आपको चिंता होती है कि मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करना है, मुझे अपने अंकल को रिसीव करने जाना है, आई एम टू रिसीव माई अंकल फ्रॉम स्टेशन। मुझे रात से चिंता हो जाती है कि मुझे जल्दी उठना है, आई एम टू गेट अप अर्ली। मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन हैव टू एंड एम टू। वो हर जगह पर हैव टू बोलते हैं, लेकिन हर जगह पर हैव टू नहीं बोलना चाहिए। जब आपको मजबूरी की भावना महसूस हो रही है, जब आपको कंपल्शन फील हो रहा है, व्हेन यू फील कंपेल्ड टू डू एनी एक्शन, तब हम बोलते हैं हैव टू। मतलब आपका उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई प्रेशर डालकर, आप पे दबाव डालकर वो काम कराया जा रहा है, तब बोलते हैं हैव टू। जैसे मुझे जाना पड़ेगा तो इसका मतलब जाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है बट आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो। लेकिन अगर आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रहा आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, अंदर से दबाव आता है, इंटरनल फोर्स। कहने का मतलब आपको चिंता होती है, इंटरनल फोर्स का मतलब होता है चिंता होना, तो हम बोलेंगे कि मुझे जाना है, आई एम टू गो। वहाँ पर आई हैव टू गो नहीं बोलेंगे। जैसे आप अपने कस्टमर से बोलते हो, जॉब करते हैं, सर आपको 200 रुपये पे करने हैं, तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़ बोलना सही नहीं, क्योंकि आप प्रेशर डाल रहे हो उसके ऊपर। आपको पोलाइटली बोलना है सर यू आर टू पे 200 रुपीज़। घर में लेडीज़ बोलती है मुझे खाना बनाना है, मुझे बर्तन साफ करने हैं, आई एम टू वॉश माई यूटेंसिल्स। तो उनके अंदर इंटरनल फोर्स आता है। एंड आई वॉन्ट टू क्लियर वन मोर पॉइंट, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि कहाँ पे हैव टू बोलना है, कहाँ पर एम टू बोलना है। इट्स अप टू यू। अगर आपको मजबूरी महसूस हो रही है हैव टू बोलो, अगर आपको चिंता हो रही है, जिम्मेदारी, एम टू। फॉर एग्जाम्पल घर में लेडीज़ होती हैं, वो बोलती है खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन किसी जगह पर जाकर बोलती है अगर सारे घर के लिए बर्तन साफ करने पड़े उनको, सारे घर के बर्तन, तो फिर बोलती है अरे 3 परिवार हैं, सारे घरों के बर्तन मुझे ही साफ करने पड़ते हैं, तो पढ़ते हैं आई हैव टू वॉश ऑल यूटेंसिल्स। अगर रास्ते में आप जाते हैं और रास्ते में कोई आपसे रिक्वेस्ट करे कि भैया मैं आपको लूट रहा हूँ, अपनी जेब के सारे पैसे दे दो, तो क्या आप सारे पैसे दे दोगे? नहीं दोगे ना। वो आप पे चाकू लगाएगा, गन लगाएगा, तब आप पैसे निकाल के दोगे। तो वो मजबूरी है, हैव टू, बाहर से दबाव आया। लेकिन जब हमें कहीं ड्यूज पे करने होते हैं तो हम बोलते हैं यार मुझे अपना फीस जमा करनी है, मुझे बिल जमा करना है, तो उसकी चिंता होती है, तो आप अपने आप चिंता से डिपॉजिट करते हो, तो बोलेंगे आई एम टू डिपॉजिट द फीस, आई एम टू डिपॉजिट द बिल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस मच ओनली. If you have any doubt related to the same concept, you may write in comment box. Thank you so much guys.